वो भाई मूवी देख रहे हैं अभी जो है ना ये। इंदर बड़ा गुस्सा है, इंदर जेल में प्ले कर। हाँ यार, प्ले करो। किया गया है। देवता है, हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए ही इन्होंने हमारे बच्चे को बचाया है। अपन को माफ कर दो भाऊ, अपन को माफ कर दो। आज गणेश भाऊ को खरीद लिया तुमने, अपन के बेटे की जान बचाकर गणेश भाऊ को खरीद लिया तुमने। नहीं भाई, तुम उनका एहसान अपन जिंदगी भर नहीं भूलेगा भाऊ। कोई एहसान नहीं। नहीं देखो भाई, औलाद कितना प्यारा होता है ना? अपन का खून होता है, और अपना खून का अगर खून बह जाए तो खून में आग लग जाती है। तुम भी जिंदगी में किसी ऐसे आड़े दिन किसी बच्चे की जान बचा लेना, हम समझूंगा तुमने हमारे एहसान का बदला चुका दिया। अरे भाऊ, तू तो कितना बड़ा आदमी है, तेरे दिल में तो साक्षात भगवान रहता है। सच्ची तू बहुत बड़ा आदमी है, तू बहुत बड़ा आदमी है, तू बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है तू। सर मुझे एक मौका दीजिए प्लीज, एक मौका, दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। जी सर, यस सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। देखा हाई कमांड मुझ पर किस तरह बरस रहे थे। तुम दोनों की लड़ाई में भुगतना मुझे पड़ रहा है। इस तूफान को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम केस वापस ले लो। क्या बात कर रहे हैं आप? मलिक, इस शहर का बादशाह बनना है ना, तो राजनीति सीखो, झूठी चालें चलना सीखो, और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, वरना डेविड में और तुम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। भाई मैं मानता हूं कि डेविड भी गुंडा है और हम भी गुंडे हैं, लेकिन फर्क इस बात का है कि डेविड कम अकल है इसलिए गुंडा है, हम अकल वाले हैं, सूझबूझ कर काम करते हैं इसलिए लीडर है। बात समझ में आई कि नहीं? मलिक, मेरा वादा रहा, आने वाले इलेक्शन में अगर तुम जीत गए तो मिनिस्टर बनाना मेरा काम, समझ गए? सबको आश्रय दे डेविड का केस वापस और उस नुकसान का जिम्मेदार डेविड है। सारे कत्ल और सारी बर्बादियां डेविड की आवाज पर हुई हैं। और सितम जरीफी देखिए, एक तरफ लोग अपनी बर्बादियों का शोक मना रहे हैं, अपने मासूम रिश्तेदारों की अर्थियां उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ डेविड के गुंडे उसे जेल से रिहा करवा के उसके गले में फूलों का हार पहनाकर कंधे पर बिठाकर जुलूस निकाल रहे हैं। ये कानून के मुंह पर तमाचा है, इंसाफ को गाली है, और इंसानियत के मुंह पर जूता है। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि डेविड जैसे समाज के दुश्मन को फौरन गिरफ्तार किया जाए, उस पर फिर से मुकदमा चलाया जाए और उसे सजाए मौत दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। क्या है? एडवोकेट सत्यप्रकाश ने कोर्ट का सम्मन भेजा है। इस महीने की 23 तारीख को तुम्हें कोर्ट में हाजिर होना होगा। अगर नहीं हाजिर हुए तो इसे अदालत का अपमान समझा जाएगा, तुम्हारे खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकाला जाएगा और तुम पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसे सरकारी आदेशनामा समझा जाएगा। किसना घर में ही होगा? किसना? 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 हे किसना? किसना? हे क्या हुआ रे? हे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मुन्ना? नहीं मुन्ना, नहीं नहीं बेटे, नहीं। मेरे बेटे को मार डाला, मुन्ना ने मार डाला। खत्म कर दो।
पिल्ले को जिसने डेविड के आदमी में उंगली रखा है काट के फेंक दो उसे। होश में आओ डेविड, तुमने वकील सत्य प्रकाश का खून करवा दिया। वो कोई मामूली वकील नहीं था, इस शहर के गरीबों का हमदर्द वकील था, जिसके कत्ल का इल्जाम तुम पर लग चुका है। याद रखो, सत्य प्रकाश के खून का सबूत मिटाने के लिए तुम उस बच्चे का खून करवा दोगे, फिर मैं तो क्या, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। वो बच्चा कोर्ट में ना पहुंचा है। अब वो कैसे नहीं पहुंचेगा, ये काम तुम्हारा है। ये इसका नाम नहीं रखते हैं, निमरोज रखते हैं। छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ दो। देख लिया हमारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट देने का अंजाम। ये ले ट्रेन की टिकट। और कल सुबह होने तक ये शहर खाली कर दे। और अगर तुम दोनों इस शहर में नजर आए इधर मोटा तो तुम मेरे तक दुनिया में नजर नहीं आओगे। समझे? चलो। कहाँ जाएंगे भाई? क्या हमको छोड़ के शहर आ गए, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे भाई? मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू रो मत मुन्ना, तू रो मत रे। हे, तू फिक्र मत कर, हम बहुत दूर चले जाएंगे। इन बुज़दिलों के शहर से बहुत दूर चले जाएंगे रे मुन्ना। तू रो मत रे, तू रो मत। बाहर जा रहा है। आमची अड्डा नाम रखा अड्डा है। अच्छे क्या होगा ना ये वाला। गुड। डेविड चाहता है कि वो बच्चा शहर से चला जाए, और हम चाहते हैं कि वो बच्चा शहर में ही रहे। वो बच्चा तो ट्रम्प कार्ड है हमारे लिए डेविड के खिलाफ। कितने बजे है ट्रेन उन लोगों की? 12:20। मेरी घड़ी में इस वक्त 9 बजे है। 10 बजे तक वो बच्चा मेरे पास पहुंच जाना चाहिए। घबराओ नहीं, हम मलिक साहब के आदमी हैं। तुमको डेविड और उसकी गैंग से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मलिक साहब तुम्हारी पूरी सुरक्षा करेंगे। तुम्हारा ये भाई कोर्ट में गवाही देगा, जरूर देगा। अरे सोच क्या रहे हो, ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो इसे गवाही देने से रोक सके। समझ गए ना? देखिए साहिब, ये आपके और उनके बीच का मामला है। हमें काहे को घसीट रहे हैं? हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, बड़ी कृपा होगी। हमें जाने दीजिए साहिब। अबे इज्जत से समझाता है ना, तो समझता काहे को नहीं है? सुन बे, अगर तू ये शहर खाली नहीं करेगा तो वो लोग तुझे मार डालेंगे, और अगर तू हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम लोग तेरे को खलास कर देगा। हंस गया शाम पे अभी डरता है। तो अब ये साले हावी हो रहे हैं, उधर वो इंदर वाले, इधर ये एक दूसरे को बस बरवाना चाहते हैं। और हटेला ही वो बड़ा मिनिस्टर बन गया है साला। हाँ हटेला बड़ा सीरियस बातें करता है, ये सबको लालच दे रहा है, तू भी बनेगा, तू इंदर आरामी इसको कहता है, तू बड़ा आरामी हमें लड़ाता है डाले। ये एक है ना शाम भाई, ये किसी काम का नहीं है ना, गवाही दे ना अभी। दिलेर बना ना, बस ऐसे मारते हैं, बस भाग जाता है। इधर इधर है, जलवा है उसका भाई। इंदर तो बड़ा आरामी साले का, पहले तो नाम था मिठल काड़िया, कैप्सूल खाता था, अड्डे में जाता था। आंखियों का अड्डा है, आका भाई नाम रखा है, बड़ा आरामी। नहीं वो एक और भी होता था, अड्डे में जाता था, जेब की तरह खाते में लिख दो। बड़ा वो धर में औरतें की पीछे तो किधर है खाते। नाम का था भाईजान की मूवी में था, आरामी था वो।